क्या दिन ब दिन बहुत सारी लड़कियां मैस्कुलिन बन जा रही हैं? और क्या लड़कियों का मैस्कुलिन बनना सही है? क्या यही असली फेमिनिज्म है? ये वीडियो एक विश्लेषण है, डिस्कशन के मैस्कुलिनिटी क्या है, फेमिनिटी क्या है और जेंडर रोल्स क्या है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के आखिर तक आप समझ पाएंगे कि जेंडर रोल्स का महत्व क्या है और समाज में ज़्यादा पावर पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। लड़कियों का लड़कों जैसे बनने में मॉरल प्रॉब्लम क्या है वो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं मॉरल डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लेती। मॉरल डिस्कशन के बारे में अगर आपको जानना है, ठीक है गलत है, तो फिर आप बाबा लोगों को फॉलो करो, वो अच्छे से बताएंगे। मैं इस समस्या के ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ एक व्यवहारिक प्रैग्मैटिक पर्सपेक्टिव से, सोच से। मैं एक दार्शनिक की तरह, फिलोसोफर की तरह इसके ऊपर बस सवाल करना चाहती हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमारा डिस्कशन कहाँ जाता है। पहले समझते हैं कि मैस्कुलिनिटी क्या है। ओके, पुरुष बनने का मतलब क्या है? मैस्कुलिनिटी का मतलब है वो सारे नियम, कानून, कायदे, तरीके जो एक पुरुष को एक समाज में फॉलो करना होता है। अलग अलग समाज में मैस्कुलिनिटी की छाप अलग अलग होती है। मैस्कुलिनिटी की परिभाषा समाज के साथ बदलती रहती है, लेकिन हर समाज में अपनी खुद की मैस्कुलिनिटी की एक अलग परिभाषा है। अच्छा, लड़कियां लड़कों जैसा बनना क्यों चाहती हैं? एक आंसर तो बायोलॉजिकल है। कुछ लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उनके अंदर से ही एक रुझान होता है कि वो ज़्यादा मैस्कुलिन बने, वो काम करे जो लड़के करते हैं, यानी कि ज़्यादा मेहनत वाला काम। उग्र हो जाती हैं, गुस्सैल हो जाती हैं जल्दी से। कई बार ये भी देखा गया है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से उनके चेहरे पे, शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन उनके व्यवहार को मैस्कुलिन बना रहा है। लेकिन दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है पावर। देखिए, कई सारे समाज है पूरी दुनिया में जहाँ पे ज़्यादा पावर आदमियों को मिलता है और महिलाओं को तुलना में कम पावर, जिम्मेदारी भी उस तरीके से तुलना में थोड़े कम। लेकिन पावर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने भविष्य को, अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। तो अगर हम खुद के जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो पावर चाहते हैं, और पावर चाहते हैं तो मैस्कुलिन बनना चाहते हैं। आज से लेके हज़ारों हज़ारों साल पहले इजिप्ट में एक फ़ारो थी। फ़ारो इजिप्ट में साधारणतः आदमी ही होते थे, लेकिन ये एक महिला फ़ारो थी और इनका नाम था हाशपसट। हाशपसट महिला फ़ारो होके देश को अच्छा चलाती थी और उन्होंने अच्छे से अपना कार्यकाल संभाला। लेकिन सबको बताने के लिए कि वो इस पोजीशन के लिए सही है, कि वो मैस्कुलिन है, इस वजह से वो एक नकली दाढ़ी लगाती थी। तो महिलाओं का पावर पाने के लिए मैस्कुलिन होना एक बहुत पुरानी चीज़ है। वैसे आज की लड़कियां मैस्कुलिन कैसे बन रही है? कुछ गलत मैस्कुलिन मॉडल्स को फॉलो करके और कुछ सही मैस्कुलिन मॉडल्स को फॉलो करके। गलत मॉडल्स जैसे कि बहुत सारे पार्टनर्स रखना, गलत मॉडल जैसे कि उग्र हो जाना, झगड़ालू हो जाना, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर मारपीट पे उतर आना, शराब पीना, सिगरेट पीना। अच्छे मैस्कुलिन मॉडल्स जैसे कि बहुत ऐसे प्रोफेशंस में चले जाना जहाँ पे पहले महिलाएं नहीं थी, जैसे पुलिस के सर्विस में जाना, आर्मी में जाना, मेडिकल सर्विसेज में पहुँच जाना। महिलाएं ऐसे बहुत सारे काम करने लगी हैं जो पहले महिलाएं नहीं करती थी। महिलाएं पैसे भी कमाती है, अपने परिवार को पैसों और आर्थिक रूप से ज़्यादा सुरक्षित करती है। महिलाएं टैक्सेस समझने लगी है, पैसे समझने लगी है, इन्वेस्टमेंट समझने लगी है। भारी नंबर में महिलाएं सीए बन रही है, स्मार्ट बन रही है, अपने परिवार को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना रही हैं। अगर महिलाएं इसी तरीके से मैस्कुलिन बनी रही तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वर्क स्पेसेस में ये होगा कि वर्क स्पेसेस बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बन जाएंगे, जहाँ पे आदमी तो आदमी जैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन औरतें भी आदमियों जैसे व्यवहार कर रही हैं। इससे कामकाज की जगह पे जो एक फेमिनाइन टच आ सकता था, फेमिनाइन क्रिएटिविटी आ सकती थी, वो कम हो जाएगी। समाज जब धीरे धीरे ज़्यादा मैस्कुलिन बनने लगेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पुरुष उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए फेमिनाइन रूप धारण करने लगे। बहुत सारे पुरुष अपने आप को स्त्री जैसा बताने लगे, स्त्री जैसा व्यवहार करने लगे। क्योंकि किसी भी समाज में एक पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो समाज अंदर से खोखला होने लगता है। समाज को अच्छे से फ्लरिश करने के लिए मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस्ड होकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग अगर अपने जेंडर को छोड़ के दूसरे जेंडर का रूप
ज़्यादा धारण करना पसंद करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग अपने जेंडर को छोड़ के दूसरे जेंडर के रूप में अपने आप को ढालने लगेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था और बैलेंस तो बिगड़ने ही लगेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म में ऐसा ही हो। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और इसलिए मेरा कंसर्न ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप और फैमिली यूनिट से है। मैं चाहती हूँ कि फैमिली एकजुट रहे, क्योंकि अगर फैमिली स्टेबल रहेगा तो इंसान स्टेबल रहेगा, और इंसान अगर स्टेबल रहेगा तो समाज भी स्टेबल रहेगा। अगर बहुत सारी महिलाएं पुरुषों जैसा व्यवहार करने लगे और पुरुषों के सारे काम करने लगे, पुरुषों के कामों को कम करने लगे, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? एक तो ये कि फिर पुरुष के लिए करने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं, और फिर वो अपने आप को लॉस्ट महसूस करेगा। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है, वो क्या रोल पूरा करेगा? पुरुष धीरे धीरे गिल्टी भी महसूस करेंगे और ये भी रिलेशनशिप पे बुरा असर डालेगा। पुरुष को लगने लगेगा कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, और हो सकता है इस बात को लेके वो ज़्यादा उग्र हो जाए, क्योंकि उसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में उसकी कोई जगह नहीं है। वो इनसिक्योर बनने लगे। हमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी मिलेंगी जो चाहती तो है कि उन्हें प्यार मिले, प्रोटेक्शन मिले, लेकिन वो बिहेव लड़कों जैसे कर रही है। इसे अगर उनको प्यार और प्रोटेक्शन ऑफर किया जाता है तो वो नाराज़ हो जाएंगी, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। और अगर उन्हें प्यार और प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो फिर वो अंदर से ही थक जाएंगी, कुड़कुड़ करने लगेंगी, चिड़चिड़ी हो जाएंगी। अगर हम हमारे समय के ड्रामास को देखें, बहुत सारे रोमांटिक वीडियोस को देखें, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब पुरुष प्रोटेक्ट करने का रोल अपनाते हैं तो वो इस चीज़ को लेके बहुत खुश हो जाते हैं, इस चीज़ में मायने ढूंढ के निकालते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में उद्देश्य मिल गया है। और उसी जगह पे महिला जब प्रोटेक्टेड महसूस करती है, उसके जीवन में ऐसा कोई आदमी होता है जो उसे सुरक्षित रखता है, उसे दिशा दिखाता है, उससे किसी भी गलत इन्फ्लुएंस से बचाता है, तब वो महिला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो रिलेशनशिप में और ज़्यादा केयर और नर्चरिंग देना चाहती है रिटर्न में। जेंडर रोल्स का हमारी बायोलॉजी के साथ एक गहरा नाता है। मैं जानती हूँ कि आज के समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, मुझे जो चाहे पहनना है मैं पहन सकता हूँ, जिसे जो चाहे करना है मैं कर सकती हूँ। वो सब ठीक है, आप इंडिविजुअली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक समाज में जेंडर रोल्स को डिस्ट्रॉय करके और फिर सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जेंडर रोल इंसान के बनाए हुए चीज़ है और इन्हें हम समय के साथ चेंज कर ही सकते हैं, तो ये एक ख़तरनाक गेम भी हो सकता है। जेंडर रोल्स बायोलॉजी पे बेस्ड है। बायोलॉजिकली महिलाओं को अच्छा लगता है अपने बच्चों को नर्चर करना, और बायोलॉजिकली महिलाओं को अच्छा लगता है जब उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोलॉजिकली लड़कों के बाहुबल में ज़्यादा ताकत होता है और उन्हें उस तरीके का रफ एंड टफ प्ले पसंद आता है। कुछ लड़कियां बायोलॉजिकली ही रफ एंड टफ प्ले के लिए बनी हुई हैं और हमें उन्हें भी स्वीकारना चाहिए। लेकिन समाज में ये कहना कि फेमिनिज्म का असली मतलब मैस्कुलिन बन जाना है, एक बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा नैरेटिव है। तो महिलाएं कहेंगी अगर हमें पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं कहूँगी कि आपको एक ऐसा रोल मॉडल ढूंढना चाहिए जो सुंदर भी है, केयरिंग भी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, बहुत ज़्यादा लर्नड भी है, समझदार भी है, फाइट भी कर सकती है। ऐसे किसी रोल मॉडल को हमारे देश में साल में कई बार सेलिब्रेट किया जाता है। जोर से लोग कहते हैं जय माता दी। तो दुर्गा पूजा या नवरात्रि के समय सेलिब्रेशन का मतलब ही ये है कि महिलाएं जाने कि वो कितने तरीके के पावरफुल रोल्स प्ले कर सकती है, लेकिन ये सारे पावरफुल रोल्स प्ले करने के लिए उन्हें मैस्कुलिन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक महिला हैं और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती हैं, तो मैं अपनी समझ से आपको ये कहूँगी कि पहली चीज़ आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी कमज़ोरी किस जगह पर है, कौन सी वो स्किल्स है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। पैसे कमा पाना एक अच्छी चीज़ है, पैसों को इन्वेस्ट करना, उन्हें संभालना, ये भी अच्छी चीज़ है। घर को ऑर्गेनाइज करके चलाना, घर को एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाना, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए कि उनके आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और आपके उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कीजिए, एक दूसरे को वो चीज़ दीजिए जो आप एक दूसरे से चाहते हैं, और आखिर में अपने खुद के रूल्स बनाइए जो आपको सुख देते हो।
पूंजीवादी लोग और सुखवादी कैपिटलिस्ट्स और हेडोनिस्ट्स आपको कहेंगे कि ये करो वो मत करो, शराब पियो दारू पियो, पार्टी करो घूमने जाओ। मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपके सुख का डेफिनेशन आपको तय करना है, पूंजीवादियों को नहीं। अगर इस डिस्कशन से आपको कोई बात अच्छी लगी हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई बात चुभी हो और मुझ पे बहुत गुस्सा आया हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।